कांग्रेस सत्ता में थी, इंदिरा गांधी सत्ता में थी और उनके द्वारा ही हमारे क्रांतिकारी बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या किया गया था। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, हम अपने समाज के उन पुरोधाओं से, राजनीति करने वाले उन नेताओं से जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, क्या उन्होंने अब तक ये राजनीतिक नेताओं जो कहते हैं वह कभी पूछने का काम किया कि आखिर जगदेव बाबू की हत्या हुई, उन जगदेव बाबू की हत्या के पीछे कारण था, इसका सीबीआई जांच कराया गया? नहीं कराया गया। किस प्रकार से घसीटा गया पटना में हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने पूर्वजों की तिलांजलि नहीं देंगे। इसीलिए हमें आज विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, पीएचडी करना चाहिए था। लेकिन मैं आप लोग के बीच यह बीड़ा उठाने के लिए आया हूँ कि जब तक जगदेव प्रसाद की शहादत का अंतिम एक एक कतरा उन 90% लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मैं आप लोग के सामने यह शपथ लेता हूं कि जगदेव प्रसाद के आप अगर सच्चे अनुयायी हैं तो आप शपथ लेकर इस गुरुआ के हाई स्कूल के मैदान से जाए कि जिन लोगों ने भी जगदेव प्रसाद की शहादत दी है, उनके आने वाले 2024-25 के चुनाव में एक एक वोट से सत्ता से हटा देंगे और हमें अपने सत्ता की चुनाव देंगे और लाल किला पे अपने माननीय हमारे जो नेता होंगे, विपक्षी पार्टी के जितने लोग चुनेंगे उनको सत्ता में काउंट करने का काम करेंगे। तभी हमारा यह जो इतना बड़ा यहाँ पे जलसा लगाए हुए हैं उनका सैद्धांतिक और सही रूप से ये कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी मजमा और शहादत दिवस और जयंती हम प्रतिदिन हैं, मनाते हैं, लेकिन उससे हम लोग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे वह आरक्षण की बात हो, चाहे वह शैक्षणिक आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था की बात हो, 4 पीढ़ी के लोग उसमें आज कुछ घराने के लोग भी कॉलेजियम व्यवस्था में बने हुए हैं। हमारे राम सत्ता के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को उठाने का काम किया था। लालू प्रसाद ने कुछ दिनों अपने गरीब गुरुओं के लिए बात उठाया था। नीतीश कुमार भी कुछ हद तक बात उठाते हैं, लेकिन फिर लॉलीपॉप देकर वह संघ नागपुर से जो नगपुरिया कानून चलता है उसी के गोद में जा बैठते हैं। तो इन लोग से हम लोग को सचेत रहने की जरूरत है। और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोग को डॉक्टर अम्बेडकर दिए हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगदेव, जय पेरिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू दांगी अपनी बात को मात्र 1 मिनट में रखेंगे। जगदेव बाबू के 101वें जयंती की अध्यक्षता कर रहे विनोद सर को धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी अनुभवी गार्जियन एवं इस पंडाल में उपस्थित भाई बहन बड़े बुजुर्गों को आभार। जगदेव बाबू के सपना को साकार करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर उन 10 को हराना है। हम 90 की संख्या में होकर भी उन 10 से हारे हुए हैं, ये हमें हर हाल में समझना होगा। जगदेव बाबू का एक कथन था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट करना सब बंटवारा है। तो हम लोग को बंटना नहीं होगा, एकजुट रहना होगा और एकजुट रहकर ही हम उनके सपना को साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जगदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू बाबू। अब मैं गुजारिश करूंगा करके तो अपना कनेक्ट करो तो हमारे वहाँ से महिला नेत्री बस 10 मिनट मखदुमपुर से आई हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा चले पड़ेगा कि जगदेव बाबू के बारे में वहाँ मूर्तियाँ अपनी बात को रखें। वहाँ कैमरा लेकर महिला नेत्री मखदुमपुर। कैमरा देना सर हम हाँ
मूर्तियों को और हर जगह कुछ ही मिनटों में कनेक्ट कर लाइव मुख्य अतिथि जेपी वर्मा साहब भी आ रहे हैं। कौन सी 5 मिनट है? मैं इंदु कुमारी जहानाबाद मखदूमपुर प्रखंड से मैं आई हूँ। चल कनेक्ट कर जल्दी यहाँ पे आज जगदेव बाबू का जन्म तिथि के शुभ अवसर पे